बच्चों, आज हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि जो एनिमल्स हैं उनमें जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसका ये फर्टिलाइज्ड एग है। अब इससे कोई जीव निकलेगा ना, जब एग ना फटते हैं तो उनमें से कोई ऑर्गेनिज्म निकलेगा। तो मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म निकला, ठीक है, इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म इसके अंदर से निकला, तो वह क्या होता है कि वो सेम टू सेम जैसा, ये मान लीजिए कि ये जो एग है वो किसका है, मुर्गी का है, हैन का एग है। तो हैन से जो एग निकला तो इसके फटने से इसके अंदर से जो बेबी निकलेगा ना वो बिल्कुल मुर्गी के जैसा ही होगा या हैन के ही जैसा होगा। तो इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जंतुओं में निषेचित अंडे से निकला अल्प विकसित जीव, ठीक है, मतलब वो छोटा रहेगा जीव, अपने जनकों जैसा होता है, मतलब पेरेंट्स के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? पेरेंट्स के जैसा होता है, अर्थात उनमें कोई भी लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट परिवर्धन कहते हैं। मतलब कि मुर्गी से अंडा और अंडे से जो बच्चा आएगा वो सेम टू सेम किसके जैसा होगा, हैन के जैसा होगा, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्रॉग है, ठीक है, ये फ्रॉग है, ठीक है, ये फ्रॉग है। तो फ्रॉग्स ने अंडे दिए, ठीक है, हाँ इसकी पीठ पर अंडे हैं, ठीक है, अंडे दिए। तो अंडे फटने के बाद जो बेबी निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, जो बेबी निकलेगा वो कैसा होगा, फिश के जैसा होगा, जैसे हम बोलते हैं लार्वा। वो देखने में कैसा लगेगा हमें, फिश के जैसा। इसका बेबी कैसा होगा, फिश जैसा होगा, लाइक फिश। तो उसको फिर इसमें होगा डेवलपमेंट, ये पानी में घूमता रहेगा, वाटर स्ट्रीम में मूव करता रहेगा, और फिर इसमें जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो डेवलपमेंट के बाद या मॉडिफिकेशन के बाद इसमें क्या होगा, मेढक जैसा बन जाएगा। ये किसके जैसा बन जाएगा, मेढक जैसा। ये हरगिज़ नहीं होगा कि अंडा फटेगा और अंडा फटने के बाद जो बेबी निकलेगा वो इसके जैसा होगा। जबकि डायरेक्ट में बिल्कुल बेबी जो पेरेंट्स होते हैं उनके जैसा निकलता है, और इनडायरेक्ट में जो एनिमल होता है उससे जो बेबी निकलता है उसके एग से, वो एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो निकलता है उसे हम लार्वा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज जो होती है वो नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें लार्वल स्टेज होती है या निम्फ स्टेज होती है। अच्छा, जब यहाँ पर लार्वा है ही नहीं, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म के एग से ऑर्गेनिज्म बन गया है, तो कायांतरण या मॉडिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन या इसको मेटामॉर्फोसिस यहाँ लिख देते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस का एब्सेंट होगी क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ मेटामॉर्फोसिस होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे जोंक है, अर्थवॉर्म है, फिश है, स्नैक है, और ये तो ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म ना बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जबकि जो ये होते हैं ये इनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंसेस है हमारा मेल एंड फीमेल एस्केरस में डिफरेंसेस, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल एस्केरस में क्या होता है कि जो मेल एस्केरस होता है वो छोटा सा होता है, और जो फीमेल एस्केरस होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना दूँ, तो ये हो गई हमारी फीमेल, और मेल बनाएं, ये मेल है। सो मेल कैसा है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो मेल कैसा होता है, स्मॉल साइज़ में होता है, मतलब उसका आकार थोड़ा सा क्या होता है, छोटा। इसका साइज़ कैसा होता है, छोटा आकार में, और ये होती है बड़ी होती है। यहाँ पे साइज़ भी दिया है, देखो इसका है 20 to 40 सेंटीमीटर, और इसका 15 to 30 सेंटीमीटर। तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। साथ ही साथ इसका जो शरीर है, इसका जो बॉडी है, बॉडी का जो पिछला या लास्ट वाला जो एंड होता है वो हुक के जैसे इस तरीके से मुड़ा रहता है। ये कौन है, मेल है।
जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल उसका सिरा पिछले वाला जो एंड होता है वो बिल्कुल सीधा रहता है, लाइक दिस, इसके जैसा। और जो जनन छिद्र तथा जो एनस होता है, मतलब जो जर्म पोर है और एनस है, उसे हम क्लोएका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोएका के द्वारा ये बाहर खुलते हैं। जबकि मादा जनन छिद्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है और एनस है वो अलग अलग होता है। तो इसमें यहाँ पे क्लोएका होता है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से क्लोएका होता है, क्लोएका। जबकि इसमें क्या होता है? एनस और क्लोएका अलग अलग होता है इसमें, ठीक है। और क्लोएका से एक सीधी पीनियल सूक बाहर निकलती है और पीनियल सूक का अभाव होता है। इसमें से पीनियल सूक, यहाँ से ये मैंने 2 इस तरीके से निकाली, ये पीनियल सूक मेल में पाई जाती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल छेद होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंसेस किसके बीच हैं? ऑर्थ्रोपोडा और एनेलिड्स के बीच में। ये फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा और एनेलिडा भी। तो इसके अंतर्गत जो है अपना कॉकरोच है, चींटी है और स्पाइडर्स वगैरह हैं, वो सारे आते हैं। और एनेलिड्स में हमारा क्या आता है? केचुआ या अर्थवॉर्म आ जाता है, और वो भी आता है जॉक लीच। तो क्या डिफरेंसेस हैं? ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम के एनिमल्स होते हैं, उनके शरीर पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। जबकि इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन का क्या होता है? अभाव होता है या एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन ठीक है। एक्सोस्केलेटन यहाँ पर नहीं होता है, किसका बना होता है? काइटिन का, सॉरी, होता है यहाँ पर, प्रेजेंट होता है, यहाँ नहीं होता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? ऑर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप का पाया जाता है, मतलब इसमें ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो नहीं करता है। और जबकि यहाँ पे जो एनेलिड्स होते हैं उसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ़्लो होता है, इसलिए उसे हम बंद प्रकार का कहते हैं। और इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो आइज़ होती हैं वो संयुक्त आइज़ होती हैं, संयुक्त आइज़, ठीक है। और यहाँ पे संयुक्त आइज़ नहीं होती हैं। संयुक्त आई का मतलब होता है जो आई होती है ना, उसमें छोटे छोटे से बहुत सारी आइज़ या कोन्स, रॉड सेल्स वगैरह मिलकर के एक मतलब कंपाउंड आई बनाते हैं। इसको हम कंपाउंड आई बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? कंपाउंड आई, ये लिखा है। तो आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है, इसमें नहीं होती है। और लोकोमोशन के लिए क्या होता है? संधि युक्त जो है या जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। जॉइंटेड लेग, जैसे मान लीजिए कॉकरोच है, ठीक है, तो कॉकरोच में इस तरीके से पैर होते हैं, ऐसे नहीं होते, या मच्छर के होते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जॉइंटेड, ये सारे जॉइंट जो है ना जुड़े रहते हैं, तो ऑर्थ्रोपोड्स में होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है चूसक या चूसक मतलब शक्कर या पैरापोडिया पाया जाता है, ठीक है। तो हम पैरापोडिया यूज़ कर सकते हैं, द्वारा होता है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सो एम्फीबियंस जो होते हैं वो जो है त्वचा, जो उनकी स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, स्लेस्मी होती है। सो उसके कारण ये जो रेस्पिरेशन है वो, उनकी जो स्किन होती है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। जबकि इनकी त्वचा जो होती है रेप्टाइल्स की, ये क्या है? एम्फीबियंस, और ये हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। ड्राई होती है, ठीक है, इसकी वजह से ये इससे रेस्पिरेशन नहीं करते। मतलब एम्फीबियंस जो होते हैं वो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ये रेस्पिरेशन स्किन से नहीं कर सकते हैं। और जो हार्ट होता है ना, उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 एम्फीबियंस में। जबकि रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। जो एक्सोस्केलेटन के रूप में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है इनके पास, लेकिन इनके पास एक्सोस्केलेटन के रूप में हमारी बोनी प्लेट्स होती हैं या स्केल्स पाए जाते हैं। जैसे सांप होता है तो उसके ऊपर स्केल्स होते हैं या बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं। ये अंडे पानी में देते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं वो एग तो देते हैं, लेकिन कहाँ देते हैं? पानी में देते हैं। और ये स्थलैंड पर देते हैं, सरीसृप। जैसे इसमें आएगा एग्जाम्पल लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड या स्नेक है। और एम्फीबियन में फ्रॉग आ जाएगा, फ्रॉग।